सो हे गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का वेलकम है इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग फिलॉसफी बुक और लाइफ से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं। और तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो तुम इस चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। विथ दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिक बाय नीचे ऑन कांट ऑन वन ऑफ हिज कॉन्सेप्ट दैट इज थिंग इन इटसेल्फ। वेल, ये टॉपिक थोड़ा सा हैवी हो सकता है लेकिन टेंशन ही लो, मैं हूं ना, आसान शब्दों में तुम्हें यहाँ पे मैं बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे पहले प्री सपोज करके नहीं चल रहा हूँ कि तुम्हें कांट की ये थिंग इन इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट मालूम होगा। तो पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। जहाँ पे कांट भैया का ये कहना है कि जो भी चीज़ तुम एग्जिस्ट करती है तुम्हारे आसपास और जिस चीज़ों को तुम देखते हो उनका एक रियल वर्जन भी होता है जो कि हमारे परसेप्शन से बियॉन्ड है। तुम उसको कभी जान नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम अगर अपने सामने एक एप्पल देखते हो तो तुम देख के बता सकते हो वो रेड है, वो उसका शेप क्या है और उसका टेस्ट क्या होगा, तुम उसको परसीव कर सकते हो। लेकिन कांट भैया यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो तुम एप्पल देख रहे हो वो सिर्फ उसका एक अपीयरेंस है। रियल एप्पल क्या है तुम उसको कभी जान नहीं सकते, तुम रियल एप्पल को कभी परसीव नहीं कर सकते। ये है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग इन इट सेल्फ, यानी कि तुम सिर्फ अपीयरेंसेस देख सकते हो, रियल चीजों को कभी जान नहीं सकते। अब नीचे चचा को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है कांट का थिंग इन इटसेल्फ, ये दो वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। एक वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ अपीयरेंसेस को हम लोग जान रहे हैं और एक ऐसा वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते, और वो है थिंग इन इटसेल्फ। अब नीचे के हिसाब से ये डिवीजन आर्टिफिशियल है और उनका कहना ये है कि ये डुअलिज्म सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि हमारे रियलिटी के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। जहाँ पे उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई ये है कि दुनिया जैसी है उसे वैसा ही परसीव करो और उसमें किसी भी और तरीके का पार्ट्स में डिवाइड करने की उसे जरूरत नहीं है। दुनिया जैसी है हम उसको वैसा ही समझ सकते हैं, हम उसको वैसा ही परसीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जहां फिर कांट भैया का कहना था कि थिंग इन इटसेल्फ एक ऐसी चीज है जिसको तुम कभी जान नहीं सकते, तो नीचे चचा को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो एक ऐसी चीज है जिसको तुम जान नहीं सकते तो फिर उसके बारे में स्पेक्यूलेट ही क्यों करना। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि मान लो एक बहुत ही ऑल परफेक्ट लड़की है, लेकिन ना तुम उससे कभी बात कर सकते हो ना तुम कभी उससे मिल सकते हो, लेकिन तुम उसके बारे में सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हो या फिर सोच सकते हो। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, राइट? वेल, नीचे के लिए कांट का ये कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही था, जहां एक ऐसी चीज है जिसको ना तुम जान सकते हो ना कभी एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब नीचे के लिए ये एपिस्टेमोलॉजिकल लिमिट एक तरीके का ह्यूमन पोटेंशियल का डिनायल है। अब जिनको एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब नहीं मालूम वो फटाक से अभी डिस्क्रिप्शन खोलो, मैंने वहां लिख रखा है कि उसका मतलब क्या है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अगर हम लोग सिर्फ ये मान के चले कि सिर्फ हम लोग अपीयरेंसेस को जान सकते हैं तो हमारी नॉलेज किस काम की है, ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है। जहां पे नीचे का कहना ये है कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्फिडेंस को वीकन करता है और हमें एक पैसिव नाइलिस्टिक अप्रोच की तरफ ढकेलता है जहां पे हम कभी भी सच को जान ही नहीं सकते। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में नीचे का अप्रोच काफी अलग है। वो एक डायनेमिक और एक्टिव अप्रोच रखते हैं जहां पे तुम अपने एक्सपीरियंस और परसेप्शंस को रियल मान के उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। नीचे का अब एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि वो किसी भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट को डिनाई करते थे जो कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अंडरमाइन करता है। जहां पे उनका कहना था कि थिंग इन इटसेल्फ जैसा कॉन्सेप्ट एक एस्केप रूट है जहां पे हम स्टैटिक अनचेंजिंग रियलिटी की बात करते हैं। वही नीचे के लिए लाइफ का एसेंस उसके फ्लक्स में है जो कि चेंज हो रहा है, जिसमें मूवमेंट है और एवोल्यूशन है। और अगर हम लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो कि थिंग इन इटसेल्फ है इसको डेवलप करते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग लाइफ के इसी कंटिन्यूअस चेंज को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। जहां पे नीचे का फिर से वही कहना है कि दुनिया जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए बिना उसे किसी एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी के बॉक्स में डाले। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अब नीचे का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है विल टू पावर। जहां पे उनका कहना ये है कि चाहे वो नॉलेज हो या फिर ट्रुथ, वो सभी पावर डायनेमिक्स से शेप होते हैं। और नीचे के हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है थिंग इन इटसेल्फ वो अपने आप में ही काफी लाइफलेस और डेड है, क्योंकि उसमें ना ही कोई डायनेमिज्म है ना ही कोई
पावर्ड स्ट्रगल, और ये लाइफ के chaos और स्ट्रगल को इग्नोर करता है। जहां पे नीचे का फाइनल मैसेज ये है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस को एक्टिवली क्रिएट और इंटरप्रीट करना चाहिए इंस्टीड ऑफ पैसिवली एक्सेप्टिंग कोई ऐसी चीज जिसको हम कभी जान नहीं सकते। वेल, ये तो था मेरा इंटरप्रिटेशन, लेकिन तुम्हारा क्या सोचना है? क्या तुम कांट भैया के साथ हो या फिर नीचे चचा के साथ? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुम्हारा सोच क्या है, क्योंकि तुम्हारा सोच काफी मैटर करता है। और अगर तुम चाहो तो इस पेज को, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज गाइज शेयर करो। और तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी आके फॉलो कर सकते हो ताकि हम लोग वहां पर भी डिस्कशन कर पाए। तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में। टिल देन, बी क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।